नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कल हम आपको पढ़ाए थे। जो बच्चे इस पार्ट को देख रहे हो पहले पार्ट को देखें, उसके बाद यहाँ आए। तो हम पहले पार्ट को एक बार पूरा रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था, ये अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो यह शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को और समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। कोई दिक्कत? यानी कि यह युद्ध करीब 4 वर्ष 3 महीना और 11 दिन चला था। यह युद्ध जो था वह 4 वर्ष 3 महीना और 11 दिन चलने वाला यह युद्ध था। यह युद्ध की कहानी अब थोड़ा सा सुन लीजिए पीछे के बातों को, उसके बाद आज के बातों पर आएंगे। इस युद्ध का कारण क्या हुआ, अमेरिका कब शामिल हुआ, रूस क्यों अलग हुआ, रूस के अलग होने का क्या रीजन था, अमेरिका के आने का क्या रीजन था, सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले कल की कहानियों में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत था वह 28 जुलाई 1914 को जरूर हुआ था, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले से बिछ रही थी। कैसे? दुनिया के जितने भी देश थे, देखिए बहुत सारे देश थे उस समय। क्या हुआ था कि बहुत सारे मशीनों का आविष्कार हुआ। जब मशीनों का आविष्कार पूरी दुनिया में हुआ था बहुत तेजी से, तो मशीनों से सामान बड़ा तेजी से बनता है। अगर आप हाथ से एक सामान बनाएगा तो मशीन से 500 उतना ही टाइम में बन जाएगा। तो मशीनों से सामानों को बनाने का जो परंपरा था शुरुआत हो चुका था। तो सारे देश चाहते थे कि उनको एक बाजार मिले अपने सामानों को बेचने के लिए। खास करके यूरोपीय कंट्री वह चाहते थे कि हमको बाजार मिले, और इसके लिए उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ता था। तो लोग हथियार बनाना शुरू कर दिया और अपने यहाँ का इनकम का आधा से अधिक पैसा हथियार, गोला बारूद और टैंक बनाने में खर्चा करने लगे, ताकि हमको दूसरे देशों पर जाकर अपना कब्जा जमाएं और वहाँ अपना बाजार बना लें और अपने जो वहाँ से कच्चा माल से जो सामान बन रहा है उसको उस बाजार में बेचे। यह भी रीजन था वर्ल्ड वार का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। यह पहले से ही इसका नींव डला रहा था। बारूद के ढेर पर पूरा यूरोप बैठा हुआ था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और यह चिंगारी कहाँ से मिला? सेरोजोवा हत्याकांड मिला। यानी कि 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सेरोजोवा में, यानी बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में हत्या कर दिया गया उनकी पत्नी के साथ। इसका जिम्मेवार ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ठहराया, और यह चिंगारी था केवल ब्लास्ट के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वार का नींव पहले ही बीत चुका था पूरे यूरोप में। अब देखिए, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जिम्मेवार ठहराया तो ऑस्ट्रिया के तरफ से पहले कौन आया? ऑस्ट्रिया के तरफ से आ गया जर्मनी, और वह उसको मदद करने के लिए कहा कि हम आपको मदद करेंगे। और उधर से आ गया रूस। जब जर्मनी ने देखा कि रूस उधर से आ गया तो उसने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। और जब रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया तो रूस ने और फ्रांस के बीच 1894 ईस्वी में संधि हुआ था, जिसके तहत फ्रांस ने जर्मनी को समझाने की कोशिश किया। जिसके बाद 3 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया जर्मनी। फ्रांस जाने के लिए उसको बेल्जियम होते हुए जाना था, तो बेल्जियम मना कर दिया, तो उसने बेल्जियम के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दिया। और जब बेल्जियम मना किया तो बेल्जियम के खिलाफ जैसे ही युद्ध की घोषणा किया तो बीच में इंग्लैंड आ गया, क्योंकि बेल्जियम और इंग्लैंड के बीच संधि था। तो इंग्लैंड के खिलाफ भी 8 अगस्त 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दिया।
अब यह लड़ाई बड़ा तेजी से फैलने लगा। यह लड़ाई पहले स्थानीय स्तर पर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसने विश्व के 37 देशों को अपने लपेटों में ले लिया। 37 तो डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे देश थे, यानी कि डायरेक्ट रूप से 37 देश थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे देश है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत तो डायरेक्ट रूप से नहीं लड़ रहा था, क्योंकि भारत पर इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो भारत इनडायरेक्ट रूप से लड़ रहा था इंग्लैंड की तरफ से। तो आइए आज हम बात करेंगे कि इसका और क्या क्या कारण बना, अमेरिका क्यों आया इस युद्ध में। सुनिए, 1 अगस्त 1914 ईस्वी को, फिर से देखिए, 1 अगस्त 1914 ईस्वी को, 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस के खिलाफ, जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया और युद्ध शुरू कर दिया। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस पर हमला बोल दिया, कहिए। इसके बाद 3 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया, फ्रांस पर। अब यह लड़ाई बहुत तेजी से फैलने लगा। जब यह लड़ाई बड़ा तेजी से फैलने लगा तो जर्मनी की सेना ने जब फ्रांस पर हमला किया, जर्मनी की सेना ने जब फ्रांस पर हमला किया, सुनिएगा ध्यान से, जब जर्मनी की सेना ने फ्रांस पर हमला कर दिया तो रूस अपनी सेना जर्मनी के क्षेत्रों में भेज दिया। और जर्मनी का एक क्षेत्र है ईस्ट फ्रंट पे अपनी सेना भेज दिया। अब आइए देखिए, कह रहा है कि रूसी सैनिक जर्मनी के एक जगह है ईस्ट फ्रंट, उस पर कब्जा करने के लिए चल दिए। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस में हमला बोल दिया था। तो जब ईस्ट फ्रंट की ओर जर्मनी की सेना बढ़ने लगी तो रूस की सेना बढ़ने लगी, तो यह बात जर्मनी को पता चला और जर्मनी ने अपनी एक टुकड़ी सेना को रूस से लड़ने के लिए ईस्ट फ्रंट की तरफ भेज दिया और एक तरफ इसकी सेना फ्रांस से लड़ रही थी। पूरी दुनिया में यह जर्मनी अपने आप को बड़ा ताकतवर दिखाता था और रियली में ताकतवर था। जब ईस्ट फ्रंट पर हमला किया रूस ने, तो जर्मनी की सेना ने उल्टा इसी पे हमला कर दिया और 3 लाख रूसी सैनिक मारे गए। और ईस्ट फ्रंट का जो क्षेत्र, जर्मनी का क्षेत्र को जो रूस छीनने की कोशिश किया, इसे जर्मनी ने वापस ले लिया और करीब 3 लाख रूसी सैनिकों मारा और बुरी मौत मारा। यानी कि जर्मनी ने अपने ईस्ट फ्रंट पर जब रूस ने हमला किया तो इसके लिए जर्मनी का एक टुकड़ा ईस्ट फ्रंट की रक्षा करने के लिए आया और रूस के करीब 3 लाख सेना को मौत के घाट उतारा। और यह लड़ाई अब तेजी से पूरी दुनिया में फैलने लगा। अब सारा दुनिया का देश धीरे धीरे आने लगा। 2 गुटों में देश बट गया, एक मित्र राष्ट्र हुआ, एक धुरी राष्ट्र हुआ। मित्र राष्ट्र की तरफ से इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, ये सारे देश, रूस, सारे देश 2 गुटों में दुनिया बट गया। अब सुनिए, 3 लाख जब ईस्ट फ्रंट पर बुरी मौत मारा जर्मनी ने रूस को, तो रूसी सेना वापस हटी। जर्मनी एक पनडुब्बी बनाता था जिसका नाम था यू बोट। अब आइए अमेरिका क्यों शामिल हुआ समझिए। यू बोट नामक एक पनडुब्बी बनाता था जर्मनी, और यह यू बोट जर्मनी की सेना यूज करता था युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। जब युद्ध हो जाए एक देश से दूसरे देश में तो यू बोट का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के अंदर रहता था, निकल के फाय धाय मारता था और चल देता था। यू बोट जो था वो पानी के अंदर रहता था। देखा कि उसको अमेरिकी से लड़ना है, चीन से, जो भी देश से लड़ना रहता था, बाहरी पनडुब्बी निकलता था, फायरिंग करता था, उसको ब्लास्ट करवा के फिर अंदर घुस जाता था पानी में। बड़ा खतरनाक था यू बोट। लेकिन ये इसका काम क्या था? इसका काम केवल और केवल सैनिकों से लड़ने के लिए था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार बड़ा तेजी से बढ़ने लगा तो जर्मनी को कुछ नहीं सूझा और उसने आम नागरिकों को भी मारना शुरू कर दिया।
एक इंग्लैंड का जहाज था जो इंग्लैंड से होते हुए अमेरिका जाता था और इंग्लैंड से होते हुए अमेरिका जाता था। तो यू बोट में उस जहाज का नाम था लुसितानिया नामक जहाज। हम क्या बोले, यू बोट का क्या काम था? यू बोट का काम था कि जो युद्ध में अगर सैनिकों के बीच लड़ाई हो तो उसमें यूज करने के लिए यू बोट नामक पनडुब्बी जर्मनी बना रहा था। लेकिन उसने क्या किया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको कुछ नहीं सूझा तो आम आदमी को भी मारने लगा। यू बोट के द्वारा आम आदमी द्वारा जा रहे जहाजों पर हमला कर देता था। तो एक जहाज था इंग्लैंड का जिसका नाम था लुसितानिया जहाज था। इंग्लैंड का एक जहाज था जिसका नाम था लुसितानिया नामक जहाज जो था, यह जहाज में करीब 1200 कुछ लोग बैठे हुए थे, करीब 1200 लोग, 1153 लोग बैठे हुए। इस लुसितानिया नामक जहाज पे 1153 लोग बैठे हुए थे और यह जहाज को जर्मनी के यू बोट नामक पनडुब्बी ने अटलांटिक महासागर में डुबा दिया क्योंकि लड़ाई चल रहा था। तो लगता है मार्च 1917 में लुसितानिया नामक जो जहाज था इसको यू बोट जर्मनी का था, जर्मनी का यू बोट ने इसे पानी में डुबा दिया और इस पर बैठे 1153 व्यक्ति मर गए क्योंकि अटलांटिक महासागर में डुबा दिया। और जितने अटलांटिक महासागर समझ रहे कितना गहरा था, जब उस जहाज पनडुब्बी निकला और उसको डुबो दिया पानी के अंदर। और लुसितानिया नामक जहाज को जब जर्मनी के यू बोट नामक पनडुब्बी ने डुबाया उस पर 1153 व्यक्ति बैठे थे जो मारे गए और इस 1153 में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। लुसितानिया नामक जहाज पर 128 व्यक्ति अमेरिकी थे और यह बहुत बड़ी भूल थी जर्मनी का। अमेरिका को उकसा दिया। अमेरिका लड़ाई में अभी तक नहीं था, अमेरिका लड़ाई में इनडायरेक्ट रूप से था, अपने सीमा की रक्षा कर रहा था। फिर उस पर कोई हमला बोले तब तैयार रहेगा, इससे वो डायरेक्ट रूप से किसी देश से लड़ नहीं रहा था। लेकिन जर्मनी के यू बोट पनडुब्बी द्वारा लुसितानिया नामक जहाज को जब पानी के अंदर डुबो दिया गया तो 1153 में से 128 अमेरिकी व्यक्ति थे। अब अमेरिका को उकसा दिया। अब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। क्यों आया अमेरिका पता चला। अच्छा, लुसितानिया नामक जहाज को जब डुबा दिया तो 6 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को क्या हुआ, अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया कि अब लड़ेंगे तुमसे, बहुत हो गया, तुम ऐसे नहीं समझेगा, तुमको से हमको सबक सिखाना पड़ेगा। और अमेरिका को आने का यही रीजन हुआ कि लुसितानिया नामक जहाज जो इंग्लैंड के था, जो डुबाया था यू बोट जर्मनी ने, उस जहाज में 128 अमेरिकी व्यक्ति का वही जान चला गया था और यही रीजन हुआ अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। अब इधर लड़ाई भयावह चल रही थी। सबसे बड़ा क्षेत्र था रूस का, उसको अपने क्षेत्र को रक्षा करना था और सबसे ज़्यादा रूस का क्षेत्र होने के कारण वो अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए उस पूरी विश्व के सबसे अधिक अगर किसी देश को लॉस हुआ तो वह रूस था। रूस के बहुत सारे लोग मारे गए। जब रूसी सैनिक बहुत लोग मारे गए तो वहाँ के आम जनता को बहुत दिक्कत हो रहा था। जब लड़ाई होता है तो सबसे लॉस होता है, पैसा से भी लॉस होता है, जान से भी जाता है लोग। तो जब लड़ाई चल रहा था तो रूस की जनता मांग कर रहा था कि हमें युद्ध से अलग करो, युद्ध का अंत करो। और उसी समय युद्ध से अपने आप को अलग करने के लिए रूस में एक क्रांति भी हो रहा था जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति, वहाँ के राजा जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। यानी कि रूस में उस समय एक क्रांति चल रहा था जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति।
कि क्रांति का क्या मतलब था? इस क्रांति का मतलब था कि वहां के अयोग्य शासक जार निकोलस द्वितीय को हटाया जाए और हम लोगों को युद्ध से अलग किया जाए। तो वहां की जनता ने नारा दिया कि हमें युद्ध से अलग करो, युद्ध की समाप्ति करो, हमको खाना चाहिए, रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन 1917 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय जो रूस का सम्राट था, उससे उसकी पत्नी को और उनके बच्चे सहित को फांसी दे दिया गया। और वहां पर एक नई पार्टी जार निकोलस द्वितीय, किसको? जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को फांसी दे दिया गया और रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग कर लिया गया। कैसे अलग हुआ? तो जब जार निकोलस द्वितीय को फांसी हुआ तो रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ और इसके नेता थे लेनिन। रूस में जब जार निकोलस द्वितीय को फांसी हुआ तो वहां साम्यवादी सरकार का गठन हुआ, साम्यवादी सरकार का गठन, और इसके नेता थे लेनिन। इसने अपने आप को, अपने देश को युद्ध से अलग कर दिया। यानी कि 1917 में ही रूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से खुद को अलग कर दिया। अब यह युद्ध बड़ा तेजी से चलने लगा। जब अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया, देखिए एक बात और सुन लीजिए, कोई भी युद्ध का शुरुआत तो हो जाता है लेकिन अंत होना बड़ा मुश्किल है। आप सोच सकते हैं जो युद्ध दुनिया में 4 साल तक चला, 4 साल 3 महीना 11 दिन यह युद्ध चला है। आप सोचिए कि यह युद्ध में कितना लॉस हुआ। लोग मारे जाते थे। जो खाना पहुंचाने गया सेना को, ओकरो मार दिया गोली, बेचारा लाख बड़े लोग मारे गए। माने लोगों, आप सोच सकते हैं कि 1,70,00,000 लोग मारे गए, 4 करोड़ लोग पूरी दुनिया में घायल हुए थे और यह युद्ध इतना भयावह था। जब रूस अपने आप को अलग कर लिया तो अब फ्रंट पर, धुरी राष्ट्र की तरफ से फ्रंट पर जो खुद को लीड कर रहा था वह जर्मनी था, क्योंकि जर्मनी को पहले आत्मसमर्पण करे बिना वर्ल्ड वार की समाप्ति होना पॉसिबल नहीं था। और जर्मनी का दायां बायां हाथ तुर्की था, ऑस्ट्रिया था। अब यह युद्ध बहुत जोरों से चलने लगा। अब अमेरिका जब युद्ध में शामिल हुआ तो पलड़ा उल्टा मित्र राष्ट्र की तरफ भारी होने लगा। यानी अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है और वह जैसे ही शामिल हुआ उसका पलड़ा जो लड़ाई का पलड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पलड़ा था, वह किसके तरफ भारी होने लगा? मित्र राष्ट्र की तरफ भारी होने लगा। और जब अमेरिका आया तो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों ने मिलकर धुरी राष्ट्र के देशों से मुकाबला किया और उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे देशों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया कि आप लोग आत्मसमर्पण कीजिए, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले आत्मसमर्पण किया एक छोटा देश है तुर्की। अक्टूबर 1918 को, याद रखिएगा, अक्टूबर 1918 ईस्वी को तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। याद रखिएगा, अक्टूबर 1918 ईस्वी को तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आत्मसमर्पण तुर्की सबसे पहले किया। अब जर्मनी को लगा कि अब तो हम अकेले पड़ गए। जर्मनी को लगा कि तुर्की मेन मेरा जो हाथ था, दायां हाथ, वही आत्मसमर्पण कर दिया तो हमको दिक्कत हो गया। तो अक्टूबर 1918 में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर तुरंत लगे अक्टूबर 1918 में ही, नवंबर 1918 में, शुरुआत नवंबर के 1918 में ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई से फायदा नहीं है, हम आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन जर्मनी अभी मानने वाला नहीं था, लेकिन वो भी टूट गया था। कैसे? क्योंकि इसके सारे राष्ट्र आत्मसमर्पण कर दिए थे, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी, अमेरिका के सामने। लेकिन जर्मनी में अभी भी अकड़ कम नहीं था। वह दुनिया का पावरफुल देश अपने आप को समझता था और वह अभी भी आत्मसमर्पण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। 4 वर्ष 3 महीना 11 दिन यह युद्ध चला और जर्मनी पूरी तरह टूट चुका था। वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद, वहां के लोगों को खाने की लाला पड़ गया
बहुत दिक्कत हो गया, वहाँ के जनता त्रस्त हो गई वहाँ के राजा विलियम कैजर द्वितीय के द्वारा। अब वहाँ के लोगों ने अपने राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। वहाँ जर्मनी की जनता ने अपने राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि या तो आप समर्पण कर दीजिए, नहीं तो युद्ध काम कीजिए, हम लोग ये रहेंगे। जर्मनी की जनता ने जब विद्रोह कर दिया कि अब हम लड़ाई बहुत हो गया, अब लड़ाई से किसी का भला नहीं होगा, आप लड़ाई का अंत कीजिए, हम लोग को रोटी चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए, खाना चाहिए, लड़ाई को समाप्त कीजिए। अब वहां की जनता को लगा, विद्रोह जब किया तो यहाँ के राजा, जर्मनी के राजा जिसका नाम था विलियम कैजर टू, विलियम कैजर ने भाग गया जर्मनी से। तो अगर ये नहीं भागता तो इसको वहां के लोग फांसी दे देते, इतना लॉस किया था। जर्मनी के जब वहां की जनता ने विद्रोह किया तो वहां के राजा थे विलियम कैजर टू, उसने भाग गया जर्मनी छोड़। अगर नहीं भागता तो वहां की जनता मार के मुआ देता उसको। इतना लॉस हुआ था जर्मनी को, बिना मतलब के इतना देश उससे टकरा गया था। लड़ाई था ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच, अब आ गया बीच में जर्मनी आया था, सबसे पहले तो यही आया था। तो जब जर्मनी की जनता ने विद्रोह कर दिया अपने राजा के खिलाफ, तो जर्मनी की जो राजा था विलियम कैजर टू, वह भाग कर हॉलैंड चला गया। याद रखिएगा, कहाँ चला गया भाग के? हॉलैंड चला गया। और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी भी आत्मसमर्पण कर दिया। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी ने कहा कि भैया अब लड़ाई नहीं होगा, राजा भाग गया, आत्मसमर्पण। जब जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को आत्मसमर्पण किया, वर्ल्ड वार समाप्त, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म, फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति हो गया। लेकिन यह वर्ल्ड वार बड़ा ही घातक हुआ। इसमें लोगों ने जैविक हथियार का प्रयोग किया, बैक्टीरियल वार किया, बैक्टीरिया के द्वारा लोगों के अंदर रोग हो गया, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया, क्लोरीन गैस के प्रयोग कर लड़ाई किया, बहुत भयावह लड़ाई हुआ। 4 करोड़ लोग घायल हुए, 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए, बहुत भयावह युद्ध, सारा देश का इकोनॉमी चौपट। लेकिन जर्मनी को जो किया था उसको भुगतना था, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारे देशों को बड़ा लॉस हुआ। सारे देशों ने मिलकर पेरिस में एक समझौता बुलाया कि आइए अब जो हुआ है उसका हिसाब कीजिए, जितना लॉस हुआ है। 28 जून 1919 ईस्वी को वर्सराय की संधि हुआ। वर्सराय की संधि के तहत जर्मनी जो था वह पूरी दुनिया के देशों का जो मित्र राष्ट्र थे उसने हर्जाना के रूप में एक राशि बांधा गया कि आपको प्रत्येक महीने, प्रत्येक साल इतना राशि आपको देना होगा। और 28 जून 1919 ईस्वी को 28 जून 1919 ईस्वी को वर्सराय की संधि हुआ। और वर्सराय की संधि भी काफी खतरनाक है, क्योंकि अगर वर्सराय की संधि नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता। वर्सराय की संधि नहीं होता तो हिटलर और मुसोलिनी का उदय नहीं होता। और जब इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज वर्सराय की संधि में ही बोया गया था। जर्मनी तो लॉस के साथ साथ उसको हर्जाना भी देना पड़ा मित्र राष्ट्रों को। और यह उसी के बीच, देखिए जब कोई देश कष्ट में हो, कोई उसको साथ कोई देश उसको क्या करे, दबाए, तो उसी बीच में एक तानाशाह का उदय होता है, जो जर्मनी के साथ हुआ। हिटलर आगे आकर बना, हिटलर आया। तो 28 जून 1919 करीब आप सोच लीजिए, 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या हुआ था राजा का। 28 जून 1919 5वां साल वर्सराय की संधि हुआ और सारा हर्जाना जर्मनी को भरना पड़ा। जर्मनी को लगातार
नियम प्रतिबंधित किया गया जर्मनी को कि तुम अपना सेना 1 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे, तुम अपने देश में हथियारों का जो कारखाना है नहीं खोलोगे, तुम अपने यहाँ परमाणु परीक्षण नहीं करोगे, मिसाइलों का परीक्षण नहीं करोगे, तुमको लगातार मित्र राष्ट्रों को हर्जाना देना होगा। और बताइए, अगर कोई देश की इतनी बेइज्जती है, तो हारल है वो इतना बेइज्जती, और इसके बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति का उदय हो गया जो कहा कि हमको आप बनाइए यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, हम बताएंगे उन लोगों को, मित्र राष्ट्रों को, कि आपको हम कोई हर्जाना नहीं देंगे और आपके बातों का उल्लंघन होगा। तो वो व्यक्ति कौन था? हिटलर था। तो अब हम इसकी कहानी, हिटलर की कहानी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी अगले कभी क्लास में कहेंगे आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। तो हम क्या क्या बताएं, एक बार इसके फैक्ट को याद कर लीजिए, मेन जो फैक्ट है जो आपको ज़रूरत है जानने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 को और चला 11 नवंबर 1918 तक। कोई दिक्कत? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 4 वर्ष 3 महीना 11 दिन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 37 देशों ने भाग लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जल, थल, वायु से लड़ा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसे विश्व युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि यह तीनों जगहों से लड़ा गया और एक निश्चित सीमा में नहीं लड़ा गया, बल्कि पूरे जल, थल, वायु से लड़ा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस, बैक्टीरिया गैस, मतलब बैक्टीरियल वार का भी, जैविक हथियारों का भी प्रयोग किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1,70,00,000 लोग मारे गए, दुनिया के 4 करोड़ लोग घायल हुए। रूस 1917 में अलग हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। 6 अप्रैल 1917 को 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। अमेरिका शामिल होने का कारण था लुस्तितानिया नामक जहाज को डुबो देना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारा जिम्मेवारी जर्मनी को ठहराया गया। जर्मनी के राजा विलियम कैजेट II भागकर हॉलैंड चला गया। जर्मनी को वर्सराय की संधि का सामना करना पड़ा और यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज बोया। अगर आप कहेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हम पढ़ाएंगे ही, अगर आप कहेंगे तो चूंकि अभी भारत और चीन के बीच मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत और चीन 1962 के युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था, इसके पीछे क्या क्या रीजन था, क्या पॉलिसी था अमेरिका इंग्लैंड का। तो इस सब आपको हम 1962 के युद्ध की कहानी आप बताएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि 1962 के भारत चीन युद्ध पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर आप कहेंगे तो कल परसों का वीडियो में हम भारत चीन युद्ध पढ़ाएंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादातर स्टूडेंटों तक पहुँचा दीजिए। और क्या कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपको, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं लगता है, आपको फ़ायदा है, मौका है, पढ़ लीजिए। जीएस का, मैथ भी बीच बीच में हम डालेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।